हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर है। आप लोग 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं, सारा बेसिक आप लोगों को क्लियर होगा। यदि उसके बारे में अच्छे से आप लोग जानकारी नहीं है, बेसिक के बारे में आप लोग अच्छे से नहीं जानते हैं, तो 9th क्लास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो उसका कुछ कंडीशन होता है। हम देख रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका जनरल फॉर्म दिया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरल फॉर्म दिया हुआ है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ऐसे अप टू कहाँ तक ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन एंड ए नॉट एक्स टू द पावर जीरो। एक्स टू द पावर जीरो, किसी भी नंबर का पावर जब जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। तो जो वहाँ एक्स टू द पावर नॉट जो है, एक्स का पावर जीरो है, उसका वैल्यू 1 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं इस टर्म को ए नॉट। ए नॉट क्या हुआ? कोई कांस्टेंट टर्म हो गया। ए नॉट एक्स टू द पावर जीरो को हम लिख देंगे सिर्फ ए नॉट, मतलब वो कोई कांस्टेंट टर्म है। जितने भी ए टर्म्स वाले हैं ये सारे कांस्टेंट हैं एंड एक्स वाले वेरिएबल है। अब हम देख रहे हैं एन एन माइनस वन एन माइनस टू जो पावर है एक्स का जो पावर है वो क्या है? तो यहाँ कंडीशन होता है पॉलिनोमियल्स का कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर या हुज एक्सपोनेंट इज होल नंबर। जो उसका पावर हो, पावर को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर क्या होता है? जीरो स्टार्ट होता है और जितने भी काउंटिंग के नंबर हैं वो सारे होल नंबर होते हैं अप टू इनफाइनाइट। तो ये होल नंबर होना चाहिए। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आएंगे, तो वो सब नहीं होगा, पावर निगेटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए 1/2 पावर है या -3 है या स्क्वायर रूट 5 है, ऐसे जब पावर हो या एक्सपोनेंट हो तो उसे हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि ये सारे होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर आप लोग पहचान लीजिएगा कि होल नंबर कौन सा है। पहचानने का सबसे बेसिक तरीका यही है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक, उसका हम पावर देखेंगे, एक्सपोनेंट देखेंगे। यदि उसका एक्सपोनेंट होल नंबर है, जीरो से इनफाइनाइट तक काउंटिंग वाले नंबर हैं, तो बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स है। यदि उसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया, फ्रैक्शन आ गया है, निगेटिव पावर हो गया या स्क्वायर रूट के अंदर आ गए, डेसिमल में पावर दिया हुआ है, तो बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? तो जो पावर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, उसका हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। पहले तो देखेंगे क्या वो पॉलिनोमियल्स है। मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि जितने वेरिएबल हैं उन सब के पावर क्या है? होल नंबर है। जब ये पॉलिनोमियल्स है तो डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे जो बड़ा पावर है, सबसे बड़ा पावर क्या है? 5 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 5। बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 है। मान लीजिए दूसरा इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x टू द पावर 6, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है। ये कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल पॉलिनोमियल्स है, सारे होल नंबर है पावर। जब पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या है? आप देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितना है? 6 है। जब ये सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है,
तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा? 6 होगा। अब डिग्री के बेस पर कुछ टाइप्स होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ टाइप्स मुझे पढ़ने हैं। तो 3 टाइप: लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब मेरा क्वेश्चन ये हो रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो ये सारे किसके बेसिस पर होते हैं? डिग्री के बेस पर। तो जिसका डिग्री 1 हो, ए पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल यदि हम इसका लें तो 2x + 5, इसका डिग्री क्या है? 1 है। या 3x, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है बट डिग्री तो 1 है, तो ये भी मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है। x, यहाँ x क्या हो जाएगा? x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हुए हैं। जिसका डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेकेंड, क्वाड्रेटिक विच डिग्री इज 2, डिग्री इज 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका भी डिग्री 2 हो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, 9x² + 3x + 9, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है? जिसका मैक्सिमम पावर क्या है? सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। तो उसे हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। 8x² भी लिख सकते हैं। ये कोई जो नहीं कि उसके बाद वाले सारे टर्म्स होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो पावर हो, सबसे बड़ा पावर वो होना चाहिए। 8x², ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म्स हैं? एक ही टर्म है। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में कितने टर्म हैं? 3 टर्म है, 1 2 3। लेकिन इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में 1 टर्म है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2 है। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? जिसका डिग्री इज 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, 9x³ एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है? जिसका पावर क्या है? 3 है, सबसे बड़ा पावर। 2x³ + 8x² + 9x + 7, ये भी एक मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये आप लोग समझ में आ गया डिग्री क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डिग्री कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और उसे हम कैसे पहचानेंगे। अब अगला टॉपिक है P of x। P of x, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2x² + 9, ये एक मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलेंगे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन P of x है, जिसका एक्सप्रेशन क्या है? 2x² + 9। तो P of 2 क्या होगा? P of x एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसमें x पुट कर रहे हैं तो ये मेरा इक्वेशन आ रहा है 2x² + 9। तो x की जगह यदि मैंने 2 पुट किया इस इक्वेशन में तो क्या वैल्यू आएगा? इसको बोलेंगे P of 2। तो 2 × जहाँ जहाँ x है, x की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो 2² + 9 सॉल्व करेंगे। 2 × 2 का स्क्वायर 4 + 9, 4 2 ज़ा 8 + 9, 8 + 9 17। तो P of x जब इक्वेशन था 2x² + 9, तो P of 2 क्या हुआ? 17 आया सॉल्व करने पर। जब बोलेंगे
इसको दूसरे फॉर्म में भी बोल सकते थे कि पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हिज विच एक्सप्रेशन इज 2x² + 9. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन एट x = 2. ये लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन एट x = 2. नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दैट फाइंड द पी ऑफ 2. तो 17 आ गया. तो x का कोई भी वैल्यू पुट करने पर क्या वैल्यू आएगा, उसी को पी ऑफ एक्स बोलते हैं. पी ऑफ एक्स इतना दिया हुआ तो पी ऑफ 5 फाइंड कीजिए, पी ऑफ -3 5, पी ऑफ 1/2 फाइंड कीजिए. तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं. अब इसी में x का कोई एक वैल्यू ऐसा भी होगा जिसे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा. जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है 9x + 18. एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है 9x + 18. ये p ऑफ x है. तो एक x का ऐसा कोई और भी वैल्यू होगा जिसको हम यहाँ पुट करेंगे तो इस इक्वेशन का वैल्यू टोटल 0 हो जाए. p ऑफ -2. p ऑफ -2 करने पे क्या, p 9 × -2 + 18. 9 2 ज़ा 18 होता है, लेकिन नेगेटिव है तो -18 + 18 = 0. x का एक ऐसा वैल्यू जिसे हम x की जगह पुट कर रहे हैं तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं इस इक्वेशन का 0. ये x का वैल्यू -2 जो आया, इसी वैल्यू को हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन का 0 क्या है. तो 0 को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि x का वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को 0 कर दे, = 0 आ जाए, तो हम लोग उसे 0 बोलते हैं. क्लियर है. तो यदि लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन एक है 2x + 2, यह भी लीनियर इक्वेशन है. तो इसका 0 फाइंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे, यदि मान लीजिए वो x का वो वैल्यू जो इक्वेशन को पूरा 0 कर दे तो = 0. हम डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं 0, वो प्रोसेस है. मान लीजिए कोई एक लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल है 2x + 2, इसका 0 फाइंड करना है. तो 2x + 2 = 0. 2x = 2 को उस साइड लाएंगे -2, x = -2 डिवाइडेड में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 × x था. तो दूसरे साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा जब 2 तो डिवाइड हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाता है. 2 और 2 कैंसिल, क्या आया -1. दैट इज x = -1. इस इक्वेशन का क्या बोलेंगे, 0 हो गया. x = -1 इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का 0 है. अब डायरेक्ट हम -1 पुट करके भी देख लेंगे क्या 0 आता है. तो 2 × -1 + 2, 2 × -1 -2 + 2 = 0. तो 0 हो जा रहा है. तो लीनियर इक्वेशन का 0 फाइंड करना है, ऐसे फाइंड करेंगे. अब यदि हम जनरल फॉर्म लें लीनियर इक्वेशन का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है ax + b. ये a था, ये x था, ये b था, b कुछ भी हो सकता है. तो इसका 0 क्या होगा, -b/a. यहाँ से एक मुझे फार्मूलाज मिल गया. यदि हम इसको जनरल इक्वेशन के से 0 फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, -b/a. तो ये लीनियर इक्वेशन का फार्मूला हो गया 0 का, कि डायरेक्ट 0 कैसे फाइंड करना, तो -b/a कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन का 0 फाइंड हो जाएगा. अब देख रहे हैं -b है क्या है और -a क्या है, p और क्या है. तो जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं. जितने कांस्टेंट टर्म होते हैं वेरिएबल के साथ वो सारे कोफिशिएंट है, और x का जो पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं. तो a क्या है, कोफिशिएंट है, एंड b क्या है, कोफिशिएंट है. तो b एक्चुअली यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है. कांस्टेंट डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का माइनस हो गया एंड बेस द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है ए, तो ये लीनियर इक्वेशन का जीरो इस फॉर्म में हो गया, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, कौन से प्रोसेस देख रहे थे, तो अलजेब्रिक प्रोसेस से देख रहे थे, जो मैंने उधर सॉल्व किया था, एक इक्वेशन सेम इक्वेशन था 2x - 2, उसका जीरोज फाइंड किया था, तो अलजेब्रिक प्रोसेस था। लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे फाइंड करेंगे और उसका मीनिंग क्या होता है, जीरो कैसे होता है। तो एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 2, लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका पावर, उसका डिग्री 1 है, जब डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो इसका हम एक टेबल बनाते हैं, पहले x हो जाए और y हो जाए, कुछ वैल्यू हम लेंगे, मान लीजिए x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया, x यदि यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो y क्या होगा, या p ऑफ क्या होगा, ये y इक्वेशन है, y = 2x - 2, तो x जब मैंने 0 पुट किया तो y क्या हुआ, यहाँ 0 होगा तो ये 0 -2, यदि x = 1, x 1 हो रहा है तो 2 × 1 2 - 2, y 0 हो गया, x = 2, x जब मैंने 2 पुट किया 2 × 2 = 4 - 2 = 2 एंड x = -1 जब पुट कर रहे हैं तो -2 × -2 -2 तो -4। ये एक मैंने टेबल बना लिया कुछ x का वैल्यू पुट करके। अब ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 - 2, दूसरा 1 0, थर्ड क्या है 2 एंड 2 एंड फोर्थ -1 -4, ये कुछ मेरा कोऑर्डिनेट है। अब ये एक प्लेन है जिसमें x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, x डैश एंड y डैश, इसी पे इसको दिखाना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। पहला पॉइंट 0 1, x 0 एंड y -2, y -2 किधर है, यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये हो गया 0 एंड -2, सेकंड पॉइंट 1 एंड 0, x 1 एंड y 0, तो x तो 1 है लेकिन y क्या है 0 है, तो यही पॉइंट हो जाएगा 1 एंड 0। थर्ड 2 एंड 2, x 2 है एंड y भी 2 है, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। एंड फोर्थ -1 -4, x -1 एंड y -4, तो ये पॉइंट आएगा -1 एंड -4। सारे पॉइंट मेंशन हो गए कहाँ कहाँ पर है, इसको हम मिला देंगे, जितने भी पॉइंट है सबको मिला देंगे। यहीं आएगा, एक लाइन के थ्रू मैंने मिलाया तो ऐसा है। यदि आप लोग सही से ग्राफ पेपर पे इसको बनाइएगा स्केल के थ्रू तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होगा सीधा, क्योंकि जब भी लीनियर इक्वेशन का मैंने ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो यहाँ पे सीधा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो बिल्कुल सीधा आएगा और सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलेंगे। ये आपका ऐसे आएगा यहाँ से, तो ये कट कहाँ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को 1 पर एंड वाई एक्सिस को -2 पर, तो ये 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जीरोस क्या होता है, तो जीरो वो पॉइंट होता है जो लाइन हुआ, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, वही उसका जीरो कहलाता है। जैसे ये जो इक्वेशन है 2x - 2, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो देख रहे हैं कि 1 पर कट कर रहा है,
ये पॉइंट कौन है 1 एंड 0, जहाँ x 1 है एंड y 0 है, तो y से मतलब नहीं है, x का कौन सा कोऑर्डिनेट है, x इज़ 1, ये वहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस को, दैट इज इस बोल देंगे x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी कोई लीनियर इक्वेशन हो तो उसको हम कुछ x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे और y फाइंड करेंगे। यहाँ से मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, उस पॉइंट को हम चार्ट पेपर पर, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ज्वाइन करेंगे और लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट 0 कहलाता है। और यहाँ से क्या पता चला कि लीनियर इक्वेशन का जब भी मैंने ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, वो कर्व नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है जब ड्रॉ करते हैं। तो अगला देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं, एक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये एक मेरा पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डिग्री क्या है 2 है। तो इसको हम पहले टेबल बनाएंगे, एक्स वाई का कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स पुट करके। तो यदि x इक्वल टू माइनस 2 हम पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे माइनस 2 पुट किया तो माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ा 6 माइनस 4, क्या वैल्यू आया 6 आया। x का वैल्यू जब मैंने माइनस 2 पुट किया तो y क्या आया 6 आया। ऐसे ही x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, क्या आया, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, तो 1 एंड 3 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो गया एट x इक्वल टू माइनस 1। एट x इक्वल टू 0 यदि x का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो y कितना होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 4। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 1, ये 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 एंड माइनस 4, तो माइनस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 एट x इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 माइनस 6 एट x इक्वल टू 3। यदि x का वैल्यू हम 3 पुट करें तो 3 3 ज़ा 9 माइनस यहाँ 3 होगा तो 3 3 ज़ा 9 एंड माइनस 4, क्या आएगा माइनस 4 एट x इक्वल टू 4। x का वैल्यू जब 4 होगा तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 इंटू 4 तो माइनस 12 माइनस 4। देख रहे हैं 16 माइनस 12 माइनस 4, माइनस 12 एंड माइनस 4 माइनस 16, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x पर x इक्वल टू 4 पर y का वैल्यू 0 हो गया। ऐसे ही एक और वैल्यू ले रहे हैं एट x इक्वल टू 5। x का वैल्यू जब हम 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 4, तो 25 माइनस 19 इक्वल टू 6, ये पॉजिटिव आ गया। तो हम एक टेबल बना चुके हैं, मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को हम जो ग्राफ पेपर है उस पर मेंशन करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है -2 एंड 6, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 6। x कितना है -2 यहाँ है तो y क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यदि यहाँ पे ऐसे पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट -2 एंड 6, सेकेंड पॉइंट -1 0 एट x इक्वल टू -1, y क्या है 0 है, तो यही पॉइंट हो गया -1 एंड 0। थर्ड एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4, x मेरा 0 है एंड y इक्वल टू -4, तो -4 y इक्वल टू -4 ये पॉइंट होगा।
x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -6, x 1 है, y क्या है -6 है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 1 एंड -6, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -6, x2 y -6, 2 एंड -6, ये पॉइंट 3 -4, x3 y -4, ये पॉइंट हो जाएगा 3 -4, x4 y 0, x4 ये है, y क्या है 0 है, y पे कुछ नहीं, तो यहीं पॉइंट हो जाएगा 4 एंड 0, x5 y 6, x जब 5 हो रहा है, y क्या हो रहा है 6 हो रहा है, ये पॉइंट 5 एंड 6, ये मुझे पॉइंट्स मिल गए। तो देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, फिर यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे कट कर रहा है, ऐसे जाके फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। तो हम बोल सकते हैं कि लिनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो तो स्ट्रेट लाइन होता है, बट क्वाड्रेटिक का ग्राफ से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। यदि हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे आएगा, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, यहाँ से कट टर्न होते हुए, ये मेरा इसका डायग्राम हो गया। तो इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे लिनियर इक्वेशन में बोलते थे कि वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये जो डायग्राम आ रहा है, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, इस फिगर को क्या बोलते हैं, पाराबोला। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं पाराबोला, ये जो लाइन होता है इसे पाराबोला बोलते हैं। तो पाराबोला दो कंडीशन का हो सकता है कि ये जो खुला हुआ फेस है ये ऊपर की ओर है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा हो सकता है कि खुला हुआ फेस नीचे की तरफ हो, ये ज्वाइंट ऊपर हो, ऐसे ऐसे जाए और ऐसे आ जाए, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। ये मेरा अपवर्ड पाराबोला है, एंड जब ये ओपन फेस नीचे हो तो इसे बोलेंगे डाउनवर्ड पाराबोला। ये दो टाइप के हो सकते हैं। तो जीरो का कंडीशन क्या है, जो ग्राफ आता है एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसे हैं उस इक्वेशन का, उस पॉलिनोमियल्स का जीरो बोलते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स के कौन से वैल्यू है, एक्स का एक वैल्यू -1 है और दूसरा वैल्यू 4 है। एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0 हो जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ, x इक्वल टू -1 पे कट कर रहा है एंड x इक्वल टू 4 पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है। तो दो पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यही दोनों पॉइंट इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, और जब 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 4 पुट करके आप इस इक्वेशन को देख भी सकते हैं, वो पूरा इक्वेशन 0 आएगा इक्वल टू। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने पॉइंट पर कट करते हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर कट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 पॉइंट पर ही कट करें, हो सकता है कि किसी भी पॉइंट पे ना कट करें, या हो सकता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करें। तो ये डिपेंड करता है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी उसमें हो सकते हैं। इसका तो आप लोग समझ गए कि ये 2 टाइप का हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अब ये होता है कि मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकते हैं। जब मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेंगे तो हम अपवर्ड लेके चल रहे हैं, तो हमेशा कैसा होगा, अगर मेरा इस टाइप का आएगा। यदि डाउनवर्ड होगा तो फिर ऐसे होगा। हम अपवर्ड वाला पॉसिबिलिटी आपको बता रहे हैं, सेम पॉसिबिलिटी डाउनवर्ड में हो जाएगा। तो यदि 2 पॉइंट पर कट करेंगे मैक्सिमम, तो इस टाइप का पैराबोला बनेगा। यदि किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा और एक्स एक्सिस को टच करते हुए ऐसे हो जाएगा, या हो सकता है इस साइड में ऐसे और टच करते हुए निकल जाए, या राइट साइड में। बस वो क्या करेगा, जो ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, तो उसके कितने जीरोज होंगे,
1 0 होंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे वो कट कर रहा है या टच कर रहा है। जब 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो 2 0। कौन कौन से पॉइंट पे कट करेंगे, वो x का वैल्यू हो जाएगा, उसी पॉइंट उसको 0 बोलेंगे। तो 2 कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होगा, ये किसी भी पॉइंट पे कट कर नहीं करेगा, ऐसे फिगर आ जाएगा। तो ये तीसरा पॉसिबिलिटी है, जब 2 पॉइंट पे कट करें तो 2 0, इस टाइप का फिगर होगा। जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब यही है कि डायरेक्ट बस फिगर देखेंगे और पहचान जाएंगे कितने जीरो हैं या कौन कौन से जीरो हैं। क्वेश्चन आप लोग का आएगा ऐसा कि फिगर दिया रहेगा, वहाँ पे आपको लोग देख कर बताना है कि कितने इसके जीरो हैं या कौन कौन से जीरोज़ हैं। तो 2 पॉइंट पे कट किए तो 2 जीरोज़, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं या सिर्फ टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस को तो बोलेंगे ओनली 1 0। एंड किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं एक्स एक्सिस को या टच नहीं कर रहे हैं तो बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोई जीरो नहीं होगा, कोई ऐसा x का वैल्यू नहीं है जो उस इक्वेशन को जीरो कर दे। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आपको की हो गई। अगला देखिएगा, अगला टॉपिक है उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरो का क्या होता है। तो जीरो तो आप लोग समझते हैं, ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे। तो हम डायरेक्ट ग्राफ बना रहे हैं, उसका एक टेबल बनाएंगे, x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, y वैल्यू ऑटोमेटिक आएगा, उस इक्वेशन में पुट करेंगे x का वैल्यू। तो उसका ग्राफ हम यदि ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ मुझे कुछ इस टाइप का प्राप्त होगा, जाएगा आएगा। और ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया तो ऊपर से भी हो सकता है ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये आएगा, या कहीं ऐसे जाएगा, यहीं से कट कर गया, फिर ऐसे गया, या किसी एक साइड ही 3 टाइप कट कर गया है। ये कोई जो नहीं है कि जीरो से ही या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही फिर से इंटरसेक्ट करेगा, ये वहीं से गुजरेगा। किसी भी मैक्सिमम 3 पॉइंट पर कट्स कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो मैक्सिमम कितने जीरोज़ हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं। जितना डिग्री मैक्सिमम उतने जीरोज़, ये कंडीशन होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल इक्वेशन होता है। यहाँ ए का वैल्यू कुछ और होगा, एक्स का वैल्यू कुछ और हो सकता है, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सी का, ये कांस्टेंट टर्म है और एक्स वाले वेरिएबल है। तो ये मेरा जनरल इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। हो सकता है कि किसी 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, यदि ड्रॉ करेंगे तो ऐसे है, ऐसे जाएगा, ऐसे एंड फिर ऐसे आ गया, ये वाला पॉइंट जाके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। या हो सकता है किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ऐसे आएगा, ऐसे होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री 3 है। 2 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, 1 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, या हो सकता है किसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट ना करें। ये मेरा जो डायग्राम बनेगा ऊपर ही ऐसे बन जाएगा, या किसी कोई दूसरा फिगर भी बन सकता है, ऐसे भी इसका फिगर आता है, ये भी एक फिगर आता है, केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो बहुत सारे इसका डायग्राम, बहुत सारे फिगर हो सकते हैं, उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का एक्चुअली मीनिंग यही निकला कि जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मेरा ग्राफ जो लाइन मैंने ड्रॉ किया पॉइंट पर, तो वो लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, वही मेरे जीरो हो गए। क्लियर है। तो ऐसे ही ग्राफ बहुत सारे दिए रहेंगे, क्वेश्चन पूछ दें कि कितने जीरोज़ हैं, तो बस ये हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उतने जीरो हो जाएं। अब देख लीजिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पूछ दे कि इस ग्राफ के टोटल कितने जीरोज़ है, इस ग्राफ के
टोटल जीरोज कितने हैं, तो देखेंगे कि एक्स एक्सिस मेरा है, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 पॉइंट, 2, 3, 4 एंड 5, तो जीरोज कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, ऐसे ही बस पॉइंट काउंट करना है कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उतने जीरोस। तो आप लोग का एक्सरसाइज 2.1 यहाँ से क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 2.1 में बस यही देखना है और बताना है कि ग्राफ में कितने जीरोस हैं। ग्राफ को देखना है और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है कि कितने जीरोस हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज 2.1 कर लीजिएगा, बहुत बेसिक है, बस फिगर देखना है एंड आंसर बताना है। अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बताना है किससे किसके बीच, तो जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इनके बीच क्या रिलेशन होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन का हम बताएं कि लीनियर इक्वेशन का जीरोस क्या होता है, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप होता है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप होता है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।